हाँ, नमस्कार। आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। सुधीर जी अग्रवाल जो कि AICO SIA के कोऑर्डिनेटर है, और रितेश जी गर्ग है जो कि तेजी मंदी, खल की तेजी मंदी में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सुधीर जी से हम पहले बात करेंगे। सुधीर जी, आपका खल कॉटन केक में क्या व्यू है और आप उसके क्या कारण है, पहले बताएंगे आप। नमस्कार जी, मैं सुधीर अग्रवाल। आज महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस साल कपासिया खली के अंदर अपन ने देखा जाए तो इस साल जो फसल थी उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, करीब 30% नुकसान हुआ। अगर आज 1 मार्च को देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले आज अपने पास 2 करोड़ 10 लाख गठन की अराइवल हुई है और अपने को चाहिए 3 करोड़ 60 लाख गांठ। अगर 1 करोड़ 50 लाख गठन अपन कहाँ से लाएंगे, जबकि अपने को अब अगर टाइम बचा है, अपने पास 6-7 महीने बचे, मुश्किल से 50 लाख गठन की आवक बन सकती है। तो इन सारी फैक्टर्स के वायदा भी देखा जाए तो 3 या 26 रुपए बंद हुआ है, 3 या 47 भी बंद हुआ है। तो आगे पीछे अपने को ऐसा लगता है। दूसरी बात देखी जाए, रुई में काफी तेजी है। रुई में भी अपन देखें तो फॉरेन में 129 डाला तो 129 सेंट तक हो चुका है। चाहे कपास देखा जाए तो 2000 से ऊपर चले गया है। NCDX भी काफी अच्छा है, डिमांड भी बनी हुई है खली में। इन सारी बातों से देखा जाए तो काफी अच्छा है। और दूसरी बात क्या है कि पिछले साल का स्टॉक नहीं है। अगर रुई का देखा जाए तो पिछले साल 1 करोड़ 15 लाख गठन का रुई का स्टॉक था, जो कि अपन पिछली बार खा चुके हैं। इस बार CCI का पास कुछ भी स्टॉक नहीं है। तो इन सारी बातों से देखा जाए तो कपासिया खली में तेल में अपन देखे, पिछली बार देखा तो अभी कल तेल में देखा जाए, अभी 3-1.5 महीने पहले तेल का भाव था 1100 रुपए, आज तेल का भाव 1500 से ऊपर पहुंच गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि खली का प्रोडक्शन नहीं है। 80% ऑयल मिल पूरे इंडिया में बंद पड़ी है। क्यों? क्योंकि कपासिया की मिलगत नहीं है। पहली बात तो कपासिया की मिलगत बहुत कमजोर, 60% ही रह गई, 40% का डंप है आज की तारीख में। दूसरी बात क्या है, तेल भी कम है इसमें। अगर मैं देखता हूं कि पिछले साल के 3 करोड़ 60 लाख गठान का आवक जब होती है तो अपने को 9 लाख टन तेल मिलता है, पर आज अपन देखते हैं कि 2 करोड़ की आवक हुई है। उसमें भी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली बात तो आवक कम है, माल कम है, दूसरी बात तेल भी कम है, करीब 20% तेल की कमी है। तो उससे अपन देखते हैं कि 50% अपने को ऑयल मिलता है। अगर 9 लाख टन अगर अपने को कॉटन वाश की मिलगत होनी चाहिए तो इस साल मुश्किल से 4.5 लाख टन होगा। उसकी वजह से तेल में देखा जाए तो 1 महीने में बहुत अच्छी तेजी आई है। तो इसका इफेक्ट कॉटन सीड पे भी पड़ेगा। अगर 7 किलो तेल है अगर कॉटन सीड में और 400 रुपए की तेजी आई है तो 280 रुपए क्विंटल तक की तेजी कॉटन सीड में तेल की वजह से आएगी। इसलिए मेरा मानना है कि आगे पीछे जैसे अभी ऊपर में 3460 रुपए वायदा बिका था, अभी 3026 रुपए है, 425-30 रुपए ऊपर से निकल चुका है। आगे मेरा मानना है कि मार्च के अंदर कुछ भी डबल इसके अंदर तेजी आएगी, बाउंस बैक करेगा बाजार। ठीक है रितेश जी, अब आपका खल में क्या मन है, और जो सुधीर जी ने जो उनके जो कारण और सब बताया उस पर आपका क्या कहना है। नमस्ते भैया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि दिसंबर में आपने मुझे मौका दिया था BM कॉटन ऐप पर आकर अपना व्यू देने का। उसके बाद आज आपने मुझे वापस यह मौका दिया है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज महाशिवरात्रि पर्व है। इस पर शिव शक्ति के मिलन पर मैं आप सभी को, पूरी इंडस्ट्री को इस पर्व की बधाइयां देता हूँ। मैं सुधीर जी की बात से इस पर तो पूरा सहमत हूँ कि कॉटन की बिजाई कम हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बाजार में टाइम साइकिल मतलब और प्राइस एक्शन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि अपन टाइम साइकिल की बात करें तो नवंबर से लेके जो जनवरी फर्स्ट वीक तक का पीरियड था, इसे टाइम साइकिल बोलता हूं मैं अपनी नजर में। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा पीरियड था, जो उस कम बिजाई या स्लो सप्लाई की वजह से एक तेजी आनी थी, जो अपन दिसंबर में व्यू देने पे दे भी चुके थे। खैर अपन पुरानी बातों पे नहीं जाते हुए अभी वर्तमान को अगर देखें तो बिजाई कम वाला इशू के नाम की तेजी तो देखो पूरी आ गई। 45% की मार्केट में तेजी आई बहुत शॉर्ट पीरियड में, 40 से 42 दिन में। तो बिजाई कम के नाम का मार्केट ने अपना पूरा बाउंस ले लिया। अब रहा सवाल, सप्लाई कमजोर है लोग कहते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि डिमांड सामने इतनी कम है कि सप्लाई ज्यादा है उस डिमांड के सामने। तभी तो ये बाजार ऊपर से कपासिया खली का 500 रुपए घट गया। 500 रुपए घटना कोई छोटी चीज नहीं होती है, लेकिन ये 500 रुपए अनएक्सेप्टेड घट गया।
ये सबसे बड़ी बात है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि सामने बिक्री खली की 30% है सिर्फ। आज मैं कपासिया खली का दलाल हूँ, कई जगह व्यापारियों से बात करता हूँ, मतलब खली बिकती है बोले 20 बोरी 30 बोरी, 30 बोरी पशुआर बिकता है, 20 बोरी बाजरा मक्का चूरी चापड़ बिकता है। ऐसे मतलब खली का परसेंटेज रह गया सिर्फ 30%। सामने गर्मी आ गई है, गर्मी में भी खली की खपत कम हो जाती है। इसके कारण मेरे को तो अभी नहीं लगता है कि खली में कोई तेजी का मूवमेंट जब तक नहीं आए, जब तक खुल के बिक्री नहीं आए, इसलिए अभी नहीं दिखती है। और रहा सवाल तेल वाली बात का, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तेल अच्छा तेज हुआ, यह भी एक मंदी पकड़ने का अच्छा कारण था। शायद कुछ लोग इसको मिस कर जाते हैं कि अगर तेल तेज हो रहा है और कपासिया में तेजी नहीं आ रही है तो खली तो घटना ही है। और सामने अनएक्सेप्टेड घट गई, जो कोई समझ पा भी रहा था तो शायद नहीं बोल रहा था या समझ नहीं पाया। ये अपनी अपनी सबकी सोच है। और एक व्यापार में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि मैं देख रहा हूं कि जनवरी फर्स्ट वीक के बाद कोई ये नहीं कहता है कि 100 घटे तो मेरे को लेना है। हर आदमी ये बोलता है यार कहीं भी 100 बढ़े तो मेरे को निकलना है, कहीं भी 100 बढ़े तो मेरे को बाजार से निकलना है। आदमी एग्जिट ढूंढ रहा है। इसमें बाजार में एंट्री करना बहुत आसान है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। एंट्री एग्जिट दोनों ढूंढना चाहिए। तो आपके ख्याल से मतलब आप जो बोल रहे हैं एग्जिट ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आपके कहने के मुताबिक खल का स्टॉक हुआ है? खल का स्टॉक है, डेफिनेटली है। देखो खली और कपासिया ऐसी चीज है जो मैं 1992 से देख रहा हूँ। कोई अपवाद साल को छोड़ के हमेशा रिटर्न दिया है, और जिसने रखना है वो रखता ही रखता है। जो लोग आउटर्स की बात करते हैं, मैं उनको इसलिए नहीं मानता हूँ कि आउटर्स अब इसलिए नहीं आते हैं, वो आते थे 1600 की रेंज पे। जब से ये रेंज 1900 के अबव गई है तब से आउटर्स तो बंद हो गए हैं। इंडिविजुअल जो जीनर्स ट्रेडर्स अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबने माल रखा हुआ है। मतलब अब ये रेगुलर तो जिसका खल का काम है वो लोग स्टॉक रखते ही है, जो दूसरे जो फील्ड के वो सब लोग हाँ वो कम हो गए इसमें। आज आज काउंटर पे मतलब 30 से 40 दिन का हर काउंटर पे माल है। फिर एक कहावत है ना पुरानी कि तेजी में मनो फूल समान, मद्दी में कण भारी। जब तेजी आती है ना तो मनो माल भी फुल समान रहता है। जैसे अपन ने देखा कि 190 और 2 लाख गठान की आवक में भी भरचक बढ़िया तेजी आई कि नहीं। और मद्दी में कण भारी, तो मतलब कि आज 90,000 या 80,000 की गठान पे भी एक गाड़ी एक सेलर की 10 दलाल घुमाता है तो 10 के बराबर हो जाती है। ये परिस्थिति डेवलप हो रही है। सुधीर जी, अब आप बताइए, जैसे इनका ये कहना है कि जो डिमांड पे जो फर्क पड़ा है उस पे आपका क्या कहना है? इनका ऐसा बोलना है कि जैसे 30 पैसे खल की डिमांड रह गई, तो 30 पैसे अगर कोई चीज की डिमांड रह गई तो 70% जो उसकी जो कमी हो गई, वो उतना क्रॉप जितना आप कम बता रहे हो उसको वो कॉम्पेंसेट करती है क्या वो चीज? नहीं, देखो एक बात है, मेरे भी काफी नेशनल लेवल पे सभी से बात होती है। लास्ट ईयर से मैं एक ही बात पूछता हूँ कि लास्ट ईयर से स्टॉक कितना है, तो सबके मन में एक ही बात आती है, 10 से 15% स्टॉक है लास्ट ईयर के मुकाबले। हर आदमी की कैपेसिटी जिसकी 10,000 कुंटल की है, जिसकी 20,000 कुंटल की, वो मुश्किल से 1,000-2,000 कुंटल पे आता है। मेरे भी कई मित्र 1-1 लाख कुंटल स्टॉक करते हैं, उनके पास भी मुश्किल से 10 दिन का माल है। अगर इसके अंदर अगर मद्दी करते हैं, माल नहीं बिकता है तो बहुत दिक्कत है। अच्छा है, तेजी चलना चाहिए बाजारों में। और फिर दूसरी बात क्या है कि अगर फुल कैपेसिटी पे चले, मुश्किल से 10 दिन की माल रहेगा, और 10 दिन के माल रहने में सारा बिक जाएगा, फिर तो इसकी अच्छत हो जाएगी मार्केट में। मेरे पास अगर साउथ से लेके नॉर्थ तक अच्छे अच्छे मिल वाले, जैसे हिंगनघाट है, हमारे खरगोन लाइन में जैसे 4 लाख कुंटल का स्टॉक होता है, खंडवा में 4 लाख कुंटल का स्टॉक होता है, वहां देखा जाए तो मुश्किल से 50,000 कुंटल का स्टॉक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टॉक की बहुत कमी है। दूसरी बात क्या है कि डिमांड का जहां तक सवाल है कि अभी डिमांड बनी हुई है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा इस बिजनेस में 60 साल से बिजनेस है। पहले क्या होता था कि नवंबर दिसंबर में सस्ती खली मिलती थी, स्टॉक कर लेता था किसान, और बाद में जनवरी फरवरी में डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाती थी। आजकल क्या हो गया कि अगर किसान ने खली नहीं ली, एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं किया, तो वो हर महीने एक बोरी लेता है, हर रोज एक बोरी लेता है, जितनी लगती है उतनी लेता है, तो डिमांड 12 महीना बनी रहती है। अपन ये सोचते हैं डिमांड कम है, पर उसको तो लग रही है जितनी ले रहा है, पर एक साथ डिमांड नहीं आती, पूरे 12 महीने डिमांड बनी रहती है। आजकल कपासिया खली में रेडी टू ईट वाला होता है, आजकल कोई भी स्टॉक करके नहीं रखता। आजकल सिर्फ कॉटन सीड स्टॉक करके रखता है, 20 दिन के बाद खली में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। और अभी 7 महीने बाकी है, 7 महीने पहले कोई नई कपास आने वाली नहीं है। अभी बीच में एक माहौल चला था कि भैया सरसों की फसल आएगी, सरसों खली सस्ती मिलेगी,
सरसों खली के अंदर भी वो पशु खाता नहीं है, कोई तेल मिलता नहीं है उसको, और उसमें बदबू आती है। इवन कि पहले यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोग इसको सरसों खली को खिलाते थे, और अब सारी सॉल्वेंट प्लांट में जाती है। जहां तक पशुआर की बात है, पशुआर जैसे अभी मक्का चूरी भी, मक्का भी 2200-2300 रुपए हो गई, अपना बाजरा भी, सब जो चीजें सब सस्ती थी वो भी 6-7 रुपए किलो ऊपर हो गई। तो इन सब बातों से मेरे को ऐसा लगता है कहीं भी मद्दी करना नहीं चाहिए। आगे पीछे मैं तो बहुत तेजी में हूँ। अगर मार्च में मेरे मित्र अजय केडिया जी ने 2400 रुपए दिसंबर अपना मार्च में बोला था कि 2400 रुपए का जो वायदा है मार्च तक 4000 रुपए हो जाएगा, 3460 रुपए तो हो गया था। उन्होंने दिवाली मुहूर्त में बोला था, जिस समय उन्होंने शायद 89 पे बोला था। 89 पे मैं भी कई बार आता हूँ, 89 पे विश्व मोहन जी के सामने बोला था, वो चीज मैंने कई बार घुमाई है, और 3460 रुपए तक हो गया। उनका भी यही टारगेट था कि 4000 रुपए हो जाएगा। ये टेक्निकल लोग हैं, इनको कपेश खली से कोई मतलब नहीं, पर ये जो पिछला रिकॉर्ड रहता है उस आधार पे अपन फंडामेंटल वाले हैं। अपने को लगता है कि बाजार में शॉर्टेज बहुत ज्यादा बनी हुई है। अगर ये मद्दी नहीं आती तो हो सकता है कि बहुत जल्दी कपासिया खत्म हो जाती। आज अगर मद्दी में लोगों को मिल रहा है तो लोगों को इसको हेजिंग करना चाहिए, माल उठाना चाहिए। अब फिर भी मेरी भी मिलों से बात होती है, इंदौर में मिले हैं, किसी के पास भी स्टॉक नहीं है। मैंने भी देखा पिछले 20-25 सालों तो मैं खुद एक्टिव रहा हूँ, लोगों के पास इतना स्टॉक रहता था 50-50 हजार कुंटल, उनके पास आज की तारीख में 2-2 हजार कुंटल नहीं है। 2000 कुंटल को बिकने में टाइम कितना लगता है? कुल मिला के अगर ये स्थिति है कि बहुत ज्यादा अपन जिस टाइप के अभी तेल में थी, तेल में भी लोग, मैंने एकोशिया न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ, मैंने 1 महीने पहले भी लिखा था कि तेल के अंदर जो बात अभी आपको बताई 9 लाख टन अपने को आना था, 4.5 लाख टन है, उसका रिजल्ट अभी आया। तो हो सकता है 15-20 दिन लगे, और आपको इसमें तेल खली में आग झड़ती हुई तेजी आएगी किसी भी दिन, फिर आप मेरे को याद करना। धन्यवाद। और दूध की डिमांड भी बढ़ गई। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कल ही पेपर पढ़ रहा था कि दूध पाउडर की डिमांड थी, दूध पाउडर का पूरा स्टॉक क्लियर हो गया। कल ही अमूल ने दूध बढ़ाए, दूध के दाम बढ़ाए। खली एक ऐसा आइटम है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। खली के बिगर, मेरे को भी खुद को, हमारी फैमिली को 60 साल हो गए बिजनेस करते हुए, खली का कोई अल्टरनेट। मेरी भी कई ग्राहक है, मेरे खुद की मिले, एक बोरी भी बेचता हूँ, तो उनसे बात होती है, बोलते हैं खली खिलाए बिगर ना तो फैट बैठता है ना दूध निकलता है। अब गर्मी हो गई, पशु सूख जाते हैं, दूध कम देते हैं, तो उनको खली खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-1 लाख का जानवर होने लग गया आजकल। जब 1 लाख का जानवर है, अगर किसान को अगर खली नहीं खिलाएगा, भले कितनी भी महंगी हो जाए, 4000 रुपए हो जाए, 5000 रुपए, खली खिलाना बहुत जरूरी है। जहां तक पशुआर की बात है, पशुआर में कुछ भी नहीं होता। 2500 रुपए कुंटल का पशुआर है, जिसमें 500 रुपए कुंटल का तो सभी का मार्जिन रहता है। 2000 रुपए कुंटल में क्या देगा वो? कुछ भी नहीं मिलता, उससे सिर्फ एक पेट भरना रहता है। मैं पशुआर वालों के विरोध में नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जहां तक बात है, पशु आहार खिलाना किसानों की मजबूरी है, वो सिर्फ पेट भरना चाहते हैं, और वो उन पशुओं को खिलाते हैं जिसका कि दूध नहीं होता है। दुधारू पशु को कपाशा खली के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं। हमने पहले हमने मूंगफली खली भी बेची है, सरसों खली भी बेची है, और मूंगफली खली से भी लोगों ने जो कपाशा खली का रिजल्ट है वो कहीं भी नहीं है। आज पूरी इंडिया में, चाहे तो साउथ से लेके नॉर्थ तक, जम्मू कश्मीर तक, सभी कपाशा खली चलती है। नहीं तो पहले मूंगफली, अपने राजस्थान में हम कभी जाते थे बचपन में हमारे मामा के यहाँ, तो वहां पर कपाशा खली चलती ही नहीं थी। आज राजस्थान के छोटे से छोटे इलाके में भी कपाशा खली का चलन पिछले 10-15-20 सालों में काफी बढ़ गया है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कपाशा खली का कोई अल्टरनेट नहीं है, इसमें काफी अच्छी तेजी के चांस बने हुए हैं। आज की तारीख में 80% से 90% इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। जो 10% चल रही है वो भी बहुत रोते रोते चल रही है, जो कि जिनका ब्रांडेड माल है वो भी बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर मद्दी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे पीछे भले ही आपका मद्दी का मन हो, पर बेच के नहीं रखना चाहिए, भले कम लो, कम चल जाए, पर कुल मिला के तेजी का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें मेरे को लगता है जिस प्रकार तेल में तेजी आई है, उस हिसाब से कभी भी आपको कपासिया खली में बहुत अच्छी तेजी मिलेगी। रितेश जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजार में सब संभव है भैया, इनकार किसी चीज से नहीं है, पर कुछ चीजें कभी क्या है, मैथमेटिकल भी जोड़ना पड़ती है। एक कहावत है ना, देयर इज ओनली वन साइड ऑफ द मार्केट एंड इट इज नॉट द बुल साइड और बियर साइड, बट द राइट साइड इज टू इम्पोर्टेंट। अब मैं सर की बात को ही जैसे सामने लेता हूँ। खैर अपन ये नहीं कहते हैं, मेरा मानना हालांकि है कि 2 करोड़ 40 लाख गठान का माल आ चुका है, ठीक है, लेकिन मैं सर की बात को ही राइट मानता हूं कि 2 करोड़ 10 लाख गठान का माल आया है, ठीक। इसमें कोई किंतु न परंतु। अपन कंजम्पशन भी मैं जो कहता हूं कि अक्टूबर से लेके टिल 28 फरवरी तक आप फुल ले लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने। अपन फरवरी को भी 2 दिन का वो जोड़ लो, उधर 31 के महीने आते हैं, तो 3 पंजो 15, 150 दिन में अगर फुल कंजम्पशन भी होता है,
तो भी 1,50,00,000 गठान ही खपत में गई है, जबकि कंजम्पशन आफ्टर 15 जनवरी कम है, पर अपन फुल मानते हैं। तो 1,50 के सामने अगर 2,10 भी मानो, और अंकल जो बोल रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, तो 2,10 और फुल कंजम्पशन से भी अगर जोड़ोगे तो 60 लाख गठान का कॉटन सीड या खल कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में स्टॉक में है। यह अपने को जरूरत है देखने की, अगर मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करेंगे तो। अगर आप कहते हैं कि नहीं बिक्री ही डबल थी, तो फिर बात अलग है, फिर उसका कोई वो नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी बात जो है इस खल के व्यापार में, कि खली की तेजी तो जो 45% की थी वो जनवरी फर्स्ट वीक में खत्म हो चुकी है। मतलब मैं अभी भी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि खत्म हो चुकी है। कोई अनहोनी हो जाए तो बात अलग है। उसके बाद 500 रुपए की मद्दी आना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो नहीं निकल पाया है, जिसके हाथ में ऊंचे भाव का माल है, वही समझ सकता है कि एक तो कैश लॉस प्लस इंटरेस्ट प्लस भाड़ा उसको, और आज क्या सामना है उसके। दूसरी चीज, कपासिया खली में ऐतिहासिक डीमेट लग रहा है, जो कि अभी भी प्रोसेस में है। 78,000 टन का तो डीमेट हो चुका है। आज अपन एनसीडीएक्स पे अगर देखो तो 1,28,000 टन का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और सामने 78,000 का तो डीमेट है, 30,000 टन का नॉन डीमेट वालों का हेजिंग है। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 1,10,000। 1,10,000 टन हेजिंग वालों का ये वायदा सिर्फ बार बार इसलिए उछालते हैं कि आप देखना, जब भी वायदे में 100 का उछाला आता है ना, जनवरी के बाद में जब था 45,000 का डीमेट, लेकिन जनवरी 15 से 28 फरवरी के बीच में एकदम से 80,000 जंप कर गया। क्यों? कि जब जब वो 100-150 बढ़ा है, तब तक प्रोसेस इतनी फास्ट बढ़ता है जो कि अनलिमिटेड होता है। और मैं तो साहब, मेरे टच में जो भी रहता है सबको ये बताऊं, कपासिया खली का डीमेट खली का डॉन है। यही एक हालत है। आज की रिसेंट देख लो, जब फ्रंट सामने आता है तो ये डिलीवरी का डर बिना एक्सपायरी में इतना डराता है कि आज अपन स्पॉट से 200 नीचे कौन भाग रहा है? तेजी वाला ही भाग रहा है ना। स्पॉट मार्केट से 200 नीचे भागने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि हम डिलीवरी ले नहीं सकते। फिर अपन कह देते हैं भैया हमारे यहाँ ये चलती नहीं है, ये 6 किलो तेल की खली है, हमको 8 किलो की चाहिए, 11 किलो की चाहिए, प्लास्टिक में चाहिए। लेकिन बॉयलेज के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। कच्ची खल को देख के, मैं खुद प्रीमियम खली का, कच्ची खली का दलाल हूं, वही 99% मेरा व्यापार है। लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मकर संक्रांति के बाद में कच्ची खल को देख के एनसीडीएक्स पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कभी नहीं करना। कोई अपवाद का साल जरूर होगा जब आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो भी सेकंड हाफ में पूरा ब्याज समेत ले जाएंगे। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 2021 में पूरे साल तेजी खेलने वाले भी आज भी पुराना कपासिया और खली लेके बैठे हैं। दिल्ली से लेके साउथ तक पुरानी खली के सेलरों के फोन आते हैं, भैया कोई लेवाली हो तो बोलो। आज भी आपके आकोला में भैया 4 साल पुरानी खली एनसीडीएक्स में है या नहीं है? उसका प्रमुख कारण यही है, क्योंकि एनसीडीएक्स का डीमेट डॉन है खली व्यापारी के लिए। और ये क्या होगा, ब्याज बदले से इतना भारी हो जाएगा कि जो इससे नहीं निकल पाया ना, वो मतलब ये समझो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगी आखिरी में। और अभी तो प्रोसेस बढ़ रहा है भैया। जिस रोज ये प्रोसेस डीमेट हटके रीमेट में कन्वर्ट हो गए और 10,000 बोरी भी रोज उठे वहां से, तो अपने को आज की डेट में मान लो कल से ही डीमेट नहीं बढ़ता है, रीमेट चालू होता है, तो 170 दिन चाहिए एनसीडीएक्स नील होने के लिए, जबकि अभी तो डीमेट बढ़ रहा है। तो ये एनसीडीएक्स का रीमेट होकर नील कैसे होगा रोज डीमेट जब बढ़। सचोटियों के लिए रहती है, लास्ट में अगस्त सितंबर में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि मेरे को याद है कि अगस्त में 3200-3300 रुपए का भाव था, और मेरे को मेरा मित्र है अकोट के, उनका काफी अच्छा एनसीडीएक्स में काम है, उनका फोन आया था कि अंकल ये आपको बाजार को निपटा देंगे। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, बाद में उन्होंने वही किया। कुल मिला के एनसीडीएक्स में तो अपने को ज्यादा आखिरी में अगस्त सितंबर में विश्वास करने लायक ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ जो भी तेजी करनी है 15 अगस्त तक तेजी कर लो, क्योंकि उसके बाद ये जो खली आ जाती है इसके अंदर कोई संभालता नहीं है, कोई इसकी डिलीवरी लेता नहीं, कोई मार्केट में बिकती नहीं है खली। आगे पीछे फिर क्या होगा कि आपकी अच्छी खली बन रही है उसमें मिक्सिंग कर दो बस।
बाकी मतलब खली जो बिकना बहुत मुश्किल होती है। जो तेजी बनना है वो 15 अगस्त के पहले ही बन जाएगी, ऐसा कहना है? हाँ, 15 अगस्त के पहले लास्ट मान लो, क्योंकि 15 अगस्त के पहले क्योंकि नई क्रॉप के भी थोड़े बहुत फिगर आ जाएंगे। और जो जहां तक हमने 500 लाख गांठ का इस बार लक्ष्य रखा है, हमने शुरुआत में 21 में दिया था, और इस बार मेरे को लगता है 30 से 40% बोनी भी ज्यादा होगी, तो उसका असर तो थोड़ा बहुत आ ही आएगा। भले वो शेयर आए नहीं आए, शेयर आए, उसकी घबराहट तो हो ही जाती है ना बजाय। तो इसलिए 15 अगस्त तक जो तेजी करना है, और ये तेजी जो आएगी शॉर्ट पीरियड में आती है, जैसे कभी भी आती है ना, जैसे 4-5 दिन में तेजी आ गई, वैसे ही कभी भी आएगी 15 दिन के अंदर। जैसे पहले भी आई थी तेजी, तो 15 दिन में एक साथ तेजी आ जाती, फिर भले वो बाद में बाजार पड़ा रहे। अपन ने भी देखा 15 जनवरी तक अच्छी तेजी आ गई, तो उसके बाद 1-1.5 महीना हो गया बाजार पड़ा रहा। तो कुल मिला के मैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर काफी पॉजिटिव हूँ, मैं काफी अच्छी तेजी में हूँ। पिछले साल मेरे को याद है 2150 रुपए जब और खूब लोग सीसीआई का माल ले रहे थे, मैंने एक दिन कॉमोडिटी वर्ल्ड में लिख दिया था 4000 रुपए हो जाएगा। लोग मेरे को चिढ़ने लगे कि यार 4000 कैसे हो जाएगा, कई बोलते 3000 हो जाएगा, तो बोलते हैं 4000 हुआ, 4200-4300 तक भी कपास हुआ, उसकी कटिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मेरे पास जो रिपोर्ट, मैं टोटल फंडामेंटल को समझता हूँ, ना तो मैं टेक्निकल को समझता हूँ ना किसी चीज को समझता हूँ, मैं टोटल फंडामेंटल को समझता हूँ। मेरे पास रिपोर्टें आती है, जिसको भी फुर्सत रहती है वो 15-20 मिनट आके मेरे को सब बात बताया जाता है। हिंगन घाट हो चाहे पांडुना हो, जो बड़े बड़े मिल है, जिनके पास 50-50 एक्सपेलर, जिनकी कैपेसिटी 2-3 लाख कुंटल की है, उनके पास आज की तारीख में देखो तो मिल बंद करके बैठे हुए। चाहे साउथ देख लो, हिंगन घाट लो, जो बड़े बड़े सेंटर है, चाहे आपके धूलिया देख लो या फिर नागौर देख लो, जो बड़े बड़े सेंटर है, उनके पास मॉल नाम मत रखा है। मतलब उनको अगर एक एक्सपेलर चलाया तो पूरे साल भर नहीं चल पाए, इतना कम स्टॉक है। जिनके पास 40-40 एक्सपेलर है, चाहे आप अपना कैथल में देख लो। इसमें सुधीर जी मुझे आप ये बताइए, आप क्रॉप कितना धारते हो? आपकी क्या लगता है आपको कितना क्रॉप आ जाएगा? अब जैसे हमने पहले भी बताया था 278 हमने बताया था, उससे भी अब तो मेरे को लगता नहीं कि उससे भी कम ही आएगा। हमारा प्लान था 278, हमने 2-3 महीने पहले बताया था। ठीक है रितेश जी, अब मुझे आप बताइए, अगर कोई कारण से इतना कम क्रॉप आता है तो क्या लगता है आपको? अगर समझो 278, 280, 290 का क्रॉप रह जाता है, तो आप फल में तेजी मानते हो या फिर भी तेजी नहीं लगती आपको? मैं तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चलता हूँ, और जैसा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 2400 रुपए, 2450-70 रुपए जब एनसीडीएक्स था, तभी अपन ने 315 लाख गठान से 25 लाख गठान का एक्सेप्शन निकाला था, और यह दिया भी था सबको, मेरे जुड़ने वालों को मैंने मैसेज, कि एक बहुत अच्छी तेजी बनेगी, और सामने बनी भी। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर ये कह दो कि 270 या 80 क्रॉप आएगा, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी नजर में 240 का क्रॉप आ चुका है, और कम से कम 67 लाख गठान और आएगी। अच्छा, मतलब 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ 7 लाख 10 लाख के करीब आप मानते हैं? 3 करोड़ 10 लाख गठान से कम का क्रॉप नहीं आएगा। अभी आपको 24 लाख गठान मार्च में दिखेगी, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब मिला के लास्ट ईयर से मत कंपेयर करो, क्योंकि सीसीआई थी, सीसीआई में माल फास्ट स्पीड से आया। अभी किसान को भी लालच होता है, 8,000 में 10,000, 10,000 में 12,000, 12,000 में 14,000, सब माल रोक के बैठे। आज भी, आज की आवक को मत देखो, आज महाशिवरात्रि, ऑल ओवर इंडिया बंद है, बाकी अराइवल जो है 90 के अवतार मंडी गुजरात में देखो 60,000 मन की रोज आवक है, जो सीजन में आ रही थी वो अभी आ रही है। अपन कैसे मानो आवक नहीं है? कंजम्पशन कम है ही, जब तो बाजार मर रहा है सामने से। और सबसे बड़ी बात है, हेजिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, 50% की तेजी से सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। और एक और चीज है कि जो तेजी में उनके घरों में माल नहीं है, लेकिन ट्रेंड बदल गया है कुछ सालों से मार्केट का। आजकल मद्दी वाला माल रख के मद्दी कर रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। वही कारण रहा कि पिछले साल 1 रुपए का 2 रुपए होने पर भी कपासिया और खली में लोगों ने नुकसान झेला अंत में। क्यों? क्योंकि मद्दी करने वाला ये डीमेट में, हेजिंग में माल रख के मद्दी कर लेता है, उसको तेजी मद्दी से मतलब नहीं है। उसको पता है कि ये डिलीवरी नहीं लेते हैं और 200-200, 300-300 फर्क में सामने छोड़ के भागते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खली का व्यापार सिर्फ जरूरत का करो, कपासिया का व्यापार सिर्फ जरूरत का करो। बाजार कहीं नहीं भाग रहा है, बाजार में कोई मूवमेंट बनेगा, आवक बंद होगी तो भी अभी लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपको फिर भी 100-150 फर्क में खूब माल मिलेगा। आप लेने की आज तो इच्छा शक्ति करो,
मैं बोलता हूँ 1400 वाला तेल 1500 हो गया, फिर भी आज कपासिया में 10 से 25 रुपए की भी तेजी नहीं है, कल से 25-50 रुपए डाउन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने खली 50 रुपए डाउन है, खली में बायर नहीं है। तेल बढ़ रहा है, कपासिया नहीं बढ़ रहा है, खली की मद्दी का कारण है। और कपासिया में तेल नहीं है तो कपासिया बढ़े कैसे? जैसे साहब ने बोला कि कपासिया में तेल कम है, तो वही तो बड़ी बात है कि तेल कम है तो कपासिया में तेजी आ नहीं रही है। और अर्थशास्त्र का नियम है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जब से ये सेकंड पिकिंग और थर्ड पिकिंग कपास आने लगा है, आप देखो आज कौन लेता है 4100 का कपासिया? ऑयल मिल का धंधा, सूत मिल का धंधा, सुनारी का धंधा हो गया है। सब 4000 वाला भी सीड लेते हैं, 4100 वाला भी लेते हैं, 3600 वाला भी लेते हैं, 3300 वाला भी लेते हैं। सब मिला के पड़ता मिला के खली बना के दी जाती है। ये स्वीकारना या नहीं स्वीकारना अलग बात है, बाकी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो पीवर ए बनाता है उसकी खली वैसे भाव बिकती भी है, लेकिन उसको देख के बाजार की तेजी मद्दी नहीं निकाल सकते। और कपासिया तो आज भी मैंने वारंगल से बी ग्रेड 3400 रुपए में लिया, जो कि कल 3450 रुपए था। अब बताओ कैसे बोले? नीचे में बीसी मिक्स 3300 है, एमपी में 2800 से लेके 3775 तक के भाव है, लेकिन ये कोई बनाता ही नहीं है। सब दूर बनी बी और सी रहा है, तो जो बाजार में मिलेगा वही चलेगा। और वही बात है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। तो बुरी मुद्रा बाजार में दबाव बना रही है और ये दबाती रहेगी। जरूरत का ही व्यापार करो, एक्साइटमेंट में मत आओ, दर को देखो। दर इतनी नीची है कि अपन ले लें तो अच्छी बात है, और दर अगर ऊंची है, कमाने के 100 कमाने के लिए 300 लग जाए, वैसा धंधा क्या काम का है? जैसे सर ने बोला कि शॉर्ट पीरियड में तेजी आएगी, अरे भैया शॉर्ट पीरियड में तेजी आएगी, सट्टे वाला तो भग जाएगा, हाजिर वाला फंस गया, वो कहाँ पे निकलेगा इसमें से? अगर शॉर्ट पीरियड में कोई 8 दिन के लिए तेजी आ गई तो हाजिर वाला कहाँ भगेगा? लास्ट ईयर मेरे पास आए, आकोट वाले आए, बोले यार भैया बहुत सीट है, क्या करें? मैं कश्मीर गया था जुलाई में, आके मैंने बोला ये मेरे को तो टाइम फ्रेम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजार में भले ही इसकी डब्बे की बात 4000 की आ रही है, मेरे से जुड़े हुए हर आदमी को पता है कि 3200 3150 पे मैंने बोला कि ये कहीं 2388 नहीं हो जाए। क्यों? वही डीमेट पॉलिसी को समझो आप। डीमेट में इतना माल है, कोई मिलेगा नहीं लेवाल तो होना है, और वही अंत इस साल दिखता है। जो फंस गया उसको निकलने का चारा नहीं मिलेगा इसके अंदर, और सट्टे वाला तो फिर भी भाग जाएगा 100-200 के घाटे नफे में। हाजिर वाले को अपना व्यापार अपने हिसाब से ही करना चाहिए, एक्साइटमेंट में नहीं करना। ब्याज भाड़ा सब जोड़ो, उसके सामने पड़तल जोड़ लो। अगर आप ए ग्रेड सीट की बात करते हो, आज 4100 अगर आप मान रहे हो है, तो सामने 7 महीने आप बोल रहे हो, 8 महीने में तो खैर मानता नहीं, पर 8 महीने का ब्याज भाड़ा जोड़ लो कितना होता है। और दूसरी चीज ये है कि इस साल कोई नहीं रुकेगा अगस्त तक। लास्ट ईयर का जला हुआ है हर आदमी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अभी मैं तो कहता हूँ, मेरे पास आते हैं लोग कि 100-200 बड़े तो निकलूं, पर ईच एंड एवरी पर्सन ये चाहेगा कि मैं जुलाई तक कैसे भी खाली हो जाऊं, जून एंड में कैसे भी खाली हो जाऊं। स्काईमेट ने अभी से 95 से 105% की मानसून प्रिडिक्शन देना चालू कर दी है। तो अपने पास बचे कितने महीने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। आप खुद कह रहे हो 5 करोड़ गठान का क्रॉप आएगा। अरे 5 करोड़ गठान का क्रॉप आना, आए नाम का शेर, अर्ली सोइंग, अर्ली बिजाई, अर्ली क्रॉप, तो ये जुलाई एंड में नॉर्थ इंडिया में माल आने लगेगा उस नाम से। सबको पहले ही भागना है, और बिक्री का सपोर्ट है नहीं। फंडामेंटल में 1% अभी की पोजीशन में दम नजर नहीं आता है साहब। लागत इतनी ज्यादा है कि आज हम प्रीमियम खल का धंधा करते हैं, 11 लाख की गाड़ी पड़ती है। मिल वालों ने आज से पिछले 15 दिनों से लिमिट बांध दी कि भैया अब एक व्यापारी को 3 गाड़ी से ज्यादा खली मत दो, 33 लाख का माल हो जाता है। अब उसको 15 गाड़ी दे देंगे तो 2.25 करोड़। तो अब सबको डर लगता है इससे। और खली का व्यापारी क्या होता है कि लेने को ले जाता है, लेकिन एक एक गाड़ी पे जो है ना, जैसे अभी 500 गए तो कितने 1.5 लाख का घाटा। अरे साहब कोई घाटे वाला घाटा है? 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी पे, 10 गाड़ी ले ली, जैसे आराम 1.5 करोड़ साहब पता ही नहीं लगे कहाँ गया। इसलिए एक्साइटमेंट नहीं करना चाहिए। चलो सुधीर जी, अब इसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे को तो जो फंडामेंटल दिखते हैं, हमने प्रोग्राम भी करते हैं, उस हिसाब से लगते हैं। पिछले 5-6 महीने से मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से मेरा ध्यान बिल्कुल भी मंदा नहीं है। ये बात है कि
जरूर डिमांड कम है, तो उसके मुकाबले अपने पास स्टॉक बहुत ज्यादा कम है। 7 महीने का टाइम है। ये बात भी मेरे पास है कि कई लोगों ने, जैसे बारामती पंढरपुर वालों ने जल्दी बिजाई कर दी, हो सकता है उसकी 2-1 लाख बैल्स की अराइवल भी बनेगी, सब चीजें होगी, मैं ये नहीं कहता, पर अपने पास स्टॉक कम है, दूध की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप होली के बाद डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अपने पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है, ना तो दूध का है, ना पाउडर का है, और ना अपने पास रुई का स्टॉक है, ना कपासा खली का है। तो आजकल कपासा खली स्टॉक तो बहुत कम करते हैं, ज्यादातर होता है कपासा का स्टॉक होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बाजार को पॉजिटिव रख के चलना चाहिए। हो सकता है कि मैं आज कह रहा हूँ आपको 3460 रुपए बिकी है, मार्च में पॉजिटिव रहे और बहुत जल्दी इसका रिटर्न मेरे को तो दिखता है। ठीक है, सबका अपना अपना वे हो, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं अपनी बात, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, जो हर अपना जो व्यू है वो अपन बता रहे हैं। रितेश जी आप उनका व्यू बता रहे हैं, आप अपना व्यू बता रहे हैं। बता सकते हो क्या बोला? अब जैसे मैंने 278 लाख घाट का अपन ने 2.5 महीने पहले भी बोला था, तो उससे आप लोग 360 बोलते हैं, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा मैं भगवान थोड़ा जो सही हो जाऊं, अपन भी सही होते हैं, गलत होते हैं, तो इसलिए हमारा व्यू था कोई होता है। चलो आप आखिरी में मुझे आप आपके टारगेट बता दो, क्या लगता है कल ऊपर में क्या भाव बिक जाए, आपको क्या लगता है? कल मेरा ध्यान है कि ये जो वायदा है, जो आज 3000 रुपए बिक रहा है, मेरे को लगता है 4000 रुपए टच करना चाहिए जल्दी। 4000 रुपए आपका मन है कल के वायदे का। रितेश जी अब आप आखिरी कंक्लूड में आप कर दो, जो सुधीर जी को 4000 रुपए कल का वायदा लग रहा है, वो आपको ऊपर नीचे में क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है साहब, हर उछाले में बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए आदमी को। ये खली का वायदा आगे पीछे जाके नीचे के नए भाव बनाएगा। नए भाव मतलब थोड़ा खुल के बोलिए रितेश जी, क्या कहें? इस सीजन के नीचे के नए भाव बनाएगा ये। क्या आएंगे स्टेप, मतलब ये सीजन में तो मेरे ख्याल से 2400 2450 को नीचे में बना था, तो उससे नीचे का मन है आप? हाँ डेफिनेटली, मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ। अच्छा। उससे नीचे का और उससे भी बहुत नीचे का मन है। अगर पिछले साल की परिस्थितियों को देखो और ऐसे ही तेजी का माहौल रहा और ऐसे ही बिक्री रही, यही सेंटिमेंट चलते रहे, तो ये समझो ये ब्याज बदले भर भर के कोई बड़ी बात नहीं कि खली मतलब अगर अपनी एक्चुअल रेंज पे आए और ऐसे ही डीमेट होता रहे, तो ये अंत में जाके 2200 के और 2000 के भी स्तर तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, अंत मतलब में दोनों के विचारों में सीधा सीधा आधे रेट का फर्क है। एक सुधीर जी का मन 4000 में और आपका मन 2000 में। चलो दोनों का हेलो, 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मैं वायदे को सिर्फ देखता हूँ, मैं वायदे को कोई करता नहीं, मेरा 1 रुपए का भी डिमेट नहीं है, 1 रुपए का भी वायदा नहीं करता, मैं सिर्फ फिजिकल में ही सिर्फ वायदे को देखता हूँ तेजी बदली के लिए। मेरा टोटल काम फिजिकल का ही है। अच्छा, चलो मैं भी बोलना चाहूंगा भैया इस पे, मैं भी वायदा करता नहीं हूँ, करता था जब खुले में करता था और सबको पता था, लेकिन और सबको सलाह भी यही देना चाहूंगा कि एक वो देवदास फिल्म थी ना कि बसंती पारो मुझे छोड़ दो, एक दिन कहोगे दारू छोड़ दो, एक दिन कहोगे मुझे ही छोड़ दो। तो ऐसे जो इस ट्रेडिंग को नहीं समझता है ना, उसको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। सही बात। मैं तो समझता भी बहुत बेहतर था और मेरे से जुड़े हुए लोग जानते भी है कि जब मैंने करा इतना अच्छा करा, लेकिन इसमें कोई किसी का नहीं हुआ है। मैं 8 दिन के लिए कश्मीर घूमने गया, जब कश्मीर में एक्चुअली में कवरेज नहीं होता था, तो मेरे साथ वालों ने ही वहां पे साथ नहीं दिया। तो इस वायदे को अगर नहीं समझते हैं तो करना नहीं चाहिए। मैं तो खुद जब से छोड़ा है, मैंने इसमें बहुत अच्छा समय भी देखा, बहुत बुरा समय भी देखा, और जब से नहीं करता हूं तो मैं इसको करता ही नहीं हूँ। और इसीलिए सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि करना नहीं। अभी मैं टोटल बात फंडामेंटल बेस्ड ही करी है। जैसे 2 करोड़ 10 लाख गठान इनने बोला आई, तो मैंने उसी पे बोला कि 1.5 खपी, अगर पूरा भी खपत है तो 60 लाख कुंटल का माल स्टॉक में है कहीं ना कहीं। तेजी में दिखता नहीं और मद्दी में वो दिख जाता है। मैं पूरा फंडामेंटल बेस्ड ही बोल रहा हूँ। इस बाजार में तेजी नहीं है, और जो मैंने फ्यूचर का प्रेडिक्शन वायदे का दिया है वो ओल्ड एक्सपीरियंस प्लस स्क्रीन रीडिंग प्लस ऑफिस वर्क प्लस सोर्सेस के हिसाब से जो लगता है, इस डीमेट पॉलिसीज को देखते हुए और इस खली के चलन को देखते हुए, इतना ऐतिहासिक डीमेट कोई बड़ी बात नहीं है। जब नवंबर में खली को 3400 बोलता था और बीएम पे ही भैया 3400 का जब दिया था, तो लोग पागल भी बोलने वाले बोलते थे,
और आज इसको अगर अपन 2400 से नीचे भी अगर बोलते हैं, मान लो वो भी बोलेंगे तो शायद मैं पागल ही कहलाऊंगा। लेकिन अगर आप डीमेट पॉलिसी को और डीमेट को समझोगे, इस बिक्री को समझोगे, तो आज आप सहमत होगे। हो सकता है समय के साथ अपन बदलेंगे, अगर वैसा कोई सेंटिमेंट हुआ तो चेंजेस भी होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राइट पाथ इज मेन चीज। बुल और बियर कोई विषय नहीं होता है। एक जैसी चीज में बैठ के क्या आना है? अरे 45% से खुश नहीं हो, अपने घर में माल है नहीं और अपन बोलो तेजी तेजी। अरे जिसके पास में 78,000 टन का डीमेट है, वही तो आज अपना बॉस बन के बैठा है कि अपने को 1000 से 200 नीचे भागने पे मजबूर कर रहा है। व्यापारी छोटा मरता है इसमें, बड़ा कोई नहीं मरेगा। बड़ा व्यापारी अपनी जगह है, और सही गलत सब होते हैं, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन व्यापार जरूरत का ही करो। तेजी मद्दी आती जाएगी। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये सट्टा है, अपन घिस जाएंगे, ये नहीं घिसेगा। ये सड़क के जैसा है, जिद नहीं करना। एक साल धंधा नहीं करा, अगर यहाँ से नए फ्रेशर हो, एक साल धंधा नहीं करा तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैश लॉस नहीं होना चाहिए। बस कैश लॉस हो गया तो सबसे बड़ी मुसीबत का काम है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सुधीर जी, रितेश जी, आप दोनों ने वक्त निकाल के बीएम कॉटन से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद भैया।